Why so scared? तो आज हम जिस मूवी पे बात करने जा रहे हैं वो है द कलर आउट ऑफ स्पेस। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और हॉरर मूवी है। काफ़ी डिफरेंट है दूसरी मूवी से और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। ये मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी के जो ऑथर हैं वो हैं H.P. लवक्राफ्ट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फ़ौरन मूवी की स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो पे रिव्यू देना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टोरी में हम देखते हैं कि लवीना कोई रिचुअल कर रही होती है अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि उसकी मम्मा को कोई बीमारी होती है और वो शायद ब्रेस्ट कैंसर था, क्योंकि उनकी रिसेंटली उसकी सर्जरी हुई थी, तो वो उनकी हेल्थ के लिए कोई रिचुअल कर रही होती है। इतने में वहाँ वार्ड आता है। वार्ड एक हाइड्रोलॉजिस्ट था, जिसको देख के लवीना अच्छा महसूस नहीं करती और वो अपने हॉर्स पे बैठ के वापस चली जाती है अपने फार्म हाउस पे। फार्म हाउस पे वो फैमिली रह रही होती है और वो फैमिली वहाँ इसलिए आई हुई होती है ताकि वो थेरेसा की रिकवरी अच्छे से हो सके और वो थेरेसा को अच्छे से टाइम दे सकें। थेरेसा लवीना की ममा थी। इतने में हम देखते हैं कि थेरेसा जो है वो बहुत गुस्सा हो रही होती है। किस चीज़ के ऊपर? क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थी और वो यहाँ आने की वजह से, नेटवर्क लूज़ होने की वजह से अपने क्लाइंट्स खो रही होती है। इस फार्म हाउस पे सबसे सही सिर्फ नेथन होते हैं, क्योंकि नेथन यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और उन्होंने यहाँ पे एल्पिकस और एक डॉग जिसका नाम सैम था उसको पाल लिया होता है। बाकी उनकी फैमिली में बेनी होता है उनका बड़ा बेटा और जैक होता है उनका छोटा बेटा। ये फैमिली इस फार्म हाउस में रह रही होती है और इतने में हम देखते हैं कि इस सर्जरी के बाद निथिन और थेरेसा के दरमियान बहुत सी दूरियां आ जाती हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों को कॉप अप कर रहे होते हैं कि इतने में उनके फार्म हाउस के बाहर एक अजीब सा धमाका होता है और उस धमाके के अंदर एक म्यूटेराइड आके ज़मीन के साथ लगता है और एक कलर जो है वो सारा फैल जाता है। उस कलर को देख के घबरा जाते हैं, सब लोग जाते हैं उसको देखते हैं और वो कलर, एक अजीब सा कलर फैल रहा होता है। सुबह होती है, सुबह सब लोग उस सिटी के लोग आते हैं, इसको चेक करते हैं और इतने में हमें पता चलता है कि वो मीटेओराइट अब एक डस्ट में बदलने लग गया और उसका कलर फेड हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद उस एरिया में पिंक कलर के फ्लावर्स उगने लगे हैं। जो प्लांट्स थे वो अपनी कलर और शेप चेंज करने लग गए थे और पानी जो है वो चेंज होने लग गया था, पानी में एक चेंज आने लग गया था। इतने में वार्ड जो है वो इज़रा के घर की तरफ जाता है और इज़रा वार्ड को बताता है कि उसने ज़मीन के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी हैं और उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है कि जिसमें वो उसको बताता है कि ज़मीन के अंदर से एलियंस आपस में बातें कर रहे हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वार्ड वहाँ का पानी लेता है और उसको चेक करता है और देखता है कि उसका पीएच लेवल बहुत हाई हो रहा था कि एक बाहर अचानक एक लाइटनिंग होती है और वार्ड के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स खुद ब खुद जो हैं वो वर्क करने लगते हैं। बाहर जाके देखता है तो वो जो मीटेओराइड होता है, यूँ लग रहा होता है जैसे कि उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो रही है और वो स्पेस से एनर्जी को, लाइटिंग को अपनी तरफ खींच रहा था। इतने में हम देखते हैं कि थेरेसा एक अजीब सी स्टेट में चली जाती है और वो बहुत अलग बिहेव करने लगती है और वो किचन में काम करते करते अपने हाथ काट लेती है। नेथन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है और पीछे सारे घर की जिम्मेदारी बेनी को दे देता है। थोड़ी देर में सारे घर की जिम्मेदारी बेनी के हाथ से निकल जाती है और जैक को हम देखते हैं कि वो वेल के पास बैठा हुआ होता है और उसको वेल में से किसी आदमी की आवाज़ आ रही होती है और वो वेल से बहुत ऑब्सेस्ड हो चुका था। इतने में हमें पता चलता है कि जो वहाँ के एनिमल्स थे वो इंटेंसिटी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही थी और वो एनिमल्स अचानक ही बिल्कुल मॉन्स्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो सब पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। इतने में लवीना को एक वीएन आती है। वो किचन में काम करते करते उसको लगता है कि पानी खून में तब्दील हो गया और वो घबरा जाती है और वो बहुत पैनिक हो जाती है। इतने में थोड़ी सिचुएशन संभलती है
सिचुएशन संभलती है, लेकिन वो किसी को फ़ोन नहीं कर पाते। वो किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे आवाज़ नहीं आ रही होती, उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता आवाज़ का, किसी चीज़ का। इतने में हम देखते हैं कि नेथन और ट्रेसा वापस आ रहे होते हैं और उनकी गाड़ी के आगे एक अजीब सी मॉन्स्टर नुमा कैट आ जाती है, जिसको देख के वो बहुत घबरा जाते हैं। सेकंड डे नेथन जब अपने फार्म से कोई टमाटोस तोड़ के लाते हैं तो वो एक बहुत अजीब सी फॉर्म में होते हैं और एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं। इतने में जैक सैम को और बाकी के जो उनके एल्पिकस होते हैं उन्हें देख के बहुत घबरा जाता है, जो कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो चुके थे, और वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि इतने में वो लाइट थ्रीसा और जैक पे पड़ती है और उनको एक बॉडी में कन्वर्ट कर देती है। लवीना और बेनी बचते हैं। वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं हॉर्स पे, लेकिन लवीना का हॉर्स उसको छोड़ के भाग जाता है। इतने में नेथन जाके उन एल्पिकस को और सैम को शूट कर देता है। बेनी को आवाज़ आती है वेल से सैम की, और वो जैसे ही वेल के पास जाता है वही लाइटनिंग बेनी को खींच के वेल के अंदर ले जाती है। और इतने में क्योंकि थेरेसा और जैक एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गए थे तो नेथन उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। वो बाहर आता है, वो उस लाइटनिंग पे फायर करने लगा होता है कि अचानक शेरिफ को लगता है कि नेथन वार्ड को गोली मारने लगा है, और वो इतने में नेथन को शूट कर देता है और नेथन की वहीं पे लवीना के पास डेथ हो जाती है। वार्ड लवीना को कहता है उसके साथ चलने के लिए, लेकिन लवीना उसके साथ जाने पे एग्री नहीं होती। वो इज़रा के पास जाते हैं और इज़रा की वहाँ पे डेथ बॉडी पड़ी हुई होती है जो गली हुई होती है और वो पिंक कलर में चेंज हो चुकी होती है। उसको वहाँ एक रिकॉर्डिंग मिलती है और इस रिकॉर्डिंग के अंदर होता है कि ये जो कलर है ये स्पेस से है और ये एलियंस हैं जो हमारी दुनिया में को चेंज करने के लिए आए हैं। और इतने में इज़रा की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वार्ड वहाँ से भागता है, वापस आता है लवीना की तरफ, और हम देखते हैं कि लवीना खुद को उस लाइटनिंग के हवाले कर देती है और वो लाइटनिंग वेल से निकल के आसमान की तरफ एक टनल बना लेती है और लवीना खुद को उसके हवाले कर देती है। और उसको हवाले करने से पहले वर्ड उसका हाथ पकड़ता है, उसको एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि वो एक एलियन और एक अजीब सी इंटेंसिटी से कनेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें लग सकता है कि शायद ये सब कुछ इसलिए हुआ कि लवीनिया वो रिचुअल्स कर रही थी, पर ऐसा कुछ मूवी में एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो इस पे आप मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो फिर अब हम देखते हैं कि शेरिफ और वर्ड दोनों जंगल की तरफ भागते हैं कि एक ट्री लाइव हो जाता है और वो शेरिफ को मार देता है। खुद को बचाने के लिए वर्ड फार्म हाउस में आता है और वो वहाँ पे नथिन का भूत देखता है और उसको वहाँ पे अजीब अजीब सी साउंड सुनाई देती हैं। वही साउंड्स जो फ़ोन कॉल पे आवाज़ें नहीं आ जा रही थी, वो सब उसको साउंड सुनाई दे रही होती हैं और उसको लगता है कि टाइम वहाँ पे बेंड हो चुका है। कि इतने में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है सिवाय वार्ड के। और फिर हम देखते हैं कि वार्ड कुछ अरसे बाद एक ब्रिज के पास खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं उस जगह का पानी दोबारा कभी भी नहीं पीऊँगा, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो अब आप मुझे इस पर अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी किस वजह से ऐसे लिखी गई है, या तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये हमारे वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। शायद लवीनिया के रिचुअल्स की वजह से, अपने एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, या किसी और रीज़न से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने रिव्यूज़ ज़रूर देते रहिएगा। खुदा हाफिज़।